हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। आज हम बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हैं फैक्ट इजी विथ प्रभात। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग इसका मतलब होता है डायरेक्ट सेल करना, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को जब कोई कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को सेल करती है तो उसको डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है। डायरेक्ट सेलिंग में डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल, रिटेल ये सारी चीज़ें नहीं होती है। इस मेथड में जो कंपनी होता है वो अपना प्रोडक्ट बनाता है और उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर को सेल करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि सैमसंग कंपनी कोई फ़ोन बनाती है और उसको अपने साइट पे लिस्ट करती है, यानी कि सैमसंग स्टोर पे लिस्ट करती है और वहाँ से कोई ख़रीदता है तो वो डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर को सेल होता है। उसी प्रकार से बहुत सारे कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है और कस्टमर को डायरेक्ट सेल करती है। नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो सबसे पहले उसका एडवर्टाइजमेंट कराती है, किसी बड़े सेलिब्रिटी को पकड़ती है और उसको करोड़ रुपये दे करके और उस प्रोडक्ट का प्रचार कराती है, यानी कि उसका एड कराती है, जिससे वो कंपनी जितना पैसा किसी सेलिब्रिटी को देता है या फिर किसी मॉडल को देता है तो वो सारा पैसा अपने प्रोडक्ट में ऐड कर लेता है, जिससे क्या होता है कि उस प्रोडक्ट का दाम थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट होता है नॉर्मल सेलिंग में, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट के बाद वो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर भी उसमें अपना कमीशन ऐड करता है, यानी कि अपना खर्चा ऐड करता है और उसके बाद वो बेचता है होलसेल को, और होलसेल भी उसमें अपनी लागत, अपना जो भी ट्रांसपोर्ट चार्ज होता है उसमें ऐड करता है और उसके बाद वो रिटेलर को सामान बेचता है। रिटेलर भी उस पर अपना प्रॉफिट रखता है और उसके बाद वो कस्टमर को सेल करता है। तो नॉर्मल सेलिंग में कोई भी प्रोडक्ट जितने स्टेप से होकर गुजरता है वैसे वैसे उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने लगता है। जैसे कि अगर उसका एडवर्टाइजमेंट होगा तो उससे प्राइस बढ़ेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा तो उससे प्राइस बढ़ेगा, और उसके बाद होलसेल में जाएगा तो वहाँ प्राइस बढ़ेगा, और रिटेल के पास जाएगा तो वहाँ से प्राइस बढ़ेगा। उसके बाद फाइनली जब कस्टमर के पास जाएगा तो उस सामान का दाम बढ़ा हुआ मिलेगा। यानी कि अगर कोई भी प्रोडक्ट 10 रुपये में बनता है तो वो एडवर्टाइजमेंट में अगर कुछ पैसा उसमें खर्चा होता है तो उसमें ऐड करके मान लेते हैं कि 2 रुपये एडवर्टाइजमेंट में खर्चा हुआ, जो 10 रुपये का जो सामान है उसका प्राइस 12 रुपया हो गया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया तो वहाँ भी कुछ खर्चा हुआ, मान लेते हैं कि 2 रुपये वहाँ भी खर्चा हुआ तो उसका प्राइस बढ़ गया 14 रुपया हो गया। उसके बाद होलसेल में गया और उसमें भी 2 रुपये अगर खर्चा हुआ तो 16 रुपया हो गया। उसके बाद रिटेलर के पास गया, अगर वो भी अपना मार्जिन 2 रुपये रखता है तो उसका प्राइस और 2 रुपये बढ़ गया। अब ऐसे ऐसे करते करते जब कस्टमर के पास आएगा तो जो 10 रुपये का प्रोडक्ट है वो बढ़ करके 18, 20, 22 रुपये के आसपास में कस्टमर के पास पहुँचेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग करने से इतने सारे जो बीच के जो स्टेप हैं वो बचते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का दाम नहीं बढ़ता है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि जो कस्टमर होता है वही डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है, वही होलसेल और रिटेल जो भी बीच के कड़ी होते हैं उस सारा काम कस्टमर ही करता है। कस्टमर ही उस प्रोडक्ट का प्रचार करता है, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट का काम होता है वो भी कस्टमर ही करता है, और किसी को रेकमेंड करना है कि ये प्रोडक्ट को यूज करने के लिए रेकमेंड करना है, वो भी काम कस्टमर ही करता है। तो इस प्रकार से ऊपर जितने भी कड़ियाँ छूट जाती है डायरेक्ट सेलिंग में वो सारा काम कस्टमर ही करता है। चलिए देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का फ़ायदा क्या है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि जब कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट को ख़रीदता है तो उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के बाद कंपनी का प्रोडक्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। उसके बाद वो कस्टमर जितने लोगों को अपने साथ में जोड़ता है या फिर जितने लोगों को प्रोडक्ट लेने की रिकमेंड करता है और साथ में जोड़ते चला जाता है, वैसे वैसे उस कस्टमर का कमीशन बढ़ते रहता है। यानी कि जब कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट का प्रचार करेगी, उसको किसी को रेकमेंड करेगी,
तो उससे कंपनी को फ़ायदा होगा, यानी कि उससे कंपनी को एडवर्टाइजमेंट के लिए एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो उसके एवज में कंपनी कस्टमर को, जो कस्टमर जितने लोगों को ये रिकमेंड करेगा या फिर जितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगा, कंपनी के साथ ज्वाइन कराएगा, तो उसके एवज में उस व्यक्ति को कुछ परसेंटेज कमीशन मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का फ़ायदा क्या है और आगे देखेंगे कि इसका नुकसान क्या है। बेसिकली इसमें क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग के जितने भी फायदे हैं उसी में से कुछ पॉइंट है जो कि उसके लिए नुकसान का भी काम करता है। कि फायदे हैं, अगर उसमें कोई लूप होल देखा जाए, लूप होल अगर कोई निकाला जाए तो वहाँ पे जो फायदा है वो नुकसान में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से काम करता है। देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग का क्या क्या फ़ायदा है। तो डायरेक्ट सेलिंग के फ़ायदा जितने भी हैं उसको हम कुछ क्राइटेरिया के बेस पे डिवाइड कर लेते हैं। पहला क्राइटेरिया है बेनिफिट फॉर कस्टमर, यानी कि जो कस्टमर है उसको क्या बेनिफिट मिलेगा डायरेक्ट सेलिंग का। तो डायरेक्ट सेलिंग का जो कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा उसमें पहला बेनिफिट है फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेंड्स का उसको बेनिफिट मिलेगा, यानी कि जो व्यक्ति उसको प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहा है वो उसका फ्रेंड होगा। तो वो जो प्रोडक्ट है उसका फ्रेंड यूज किया हुआ है, उसको चेक किया हुआ है, तो उस कंडीशन में कस्टमर को खराब सामान मिलने का चांस कम हो जाता है, क्योंकि उसको उसका फ्रेंड ही रेकमेंड कर रहा है, फ्रेंड पे विश्वास किया जा सकता है। इसके वजह से जो सामान है वो खराब होने का चांस कम हो जाता है। दूसरा है टेस्टिंग, क्योंकि उसका फ्रेंड ही उसको रेकमेंड कर रहा है तो वो कस्टमर चाहे तो फ्रेंड के पास जाकर टेस्ट भी कर सकता है कि प्रोडक्ट कैसा है, या फिर उसका फ्रेंड टेस्ट किया हुआ है पहले से, उसको यूज किया हुआ है पहले से उस प्रोडक्ट को, तो उसके वजह से जो सामान है उसको खराब होने का चांस है वो बहुत कम हो जाता है। उसका अगला बेनिफिट है कस्टमर के लिए डेमोन्स्ट्रेशन। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो कि कस्टमर ही होता है, वो जब किसी को रेकमेंड करता है किसी प्रोडक्ट के लिए, तो उस प्रोडक्ट का जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो कस्टमर के सामने करता है, जिसकी वजह से कस्टमर अपनी आंखों से उस प्रोडक्ट को परख सकता है, जिससे फ्रॉड होने के चांस कम हो जाते हैं। अगला इसका बेनिफिट है होम डिलीवरी। डायरेक्ट सेलिंग के ये प्रोडक्ट होते हैं वो होम डिलीवरी होते हैं, जिसकी वजह से इसका एक बेनिफिट है कि वो जो भी प्रोडक्ट हैं वो डायरेक्ट घर पे मिलते हैं। अगला जो क्राइटेरिया है डायरेक्ट सेलिंग के बेनिफिट का वो है बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट सेलर, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग का उस सेलर को क्या फ़ायदा होगा, जो सामान रिकमेंड कर रहा है या फिर जो सामान बेच रहा है उसको क्या फ़ायदा होगा। चलिए इसको देखते हैं कि डायरेक्ट सेलर को क्या क्या फ़ायदा होगा। इसका पहला फ़ायदा है सेल्फ ओनर। जो डायरेक्ट सेलर है वो सेल्फ ओनर की तरह फील करता है, क्योंकि उसका जो भी काम है उसके ऊपर कोई बॉस नहीं है, क्या उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि ये काम जो है इतने से इतने टाइम के अंदर में या फिर इतने दिन में कंप्लीट करना ही करना है। वो डायरेक्ट सेलर के ऊपर है कि वो कितना काम करता है, अपने सहूलियत के हिसाब से जितना भी काम करेगा वो उसको उतना ही बेनिफिट होगा। तो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि कितना देर काम करना है और कितना काम करना है। अगला है नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर। एक जो डायरेक्ट सेलर है उसको कोई स्पेसिफिक डिग्री या फिर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगला बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइमिंग, यानी कि जो डायरेक्ट सेलर है उस पर टाइमिंग का कोई बंदिश नहीं है। अगर वो चाहे तो काम करने का जो टाइमिंग है वो अपने हिसाब से सेट कर सकता है। अगर कोई जॉब कर रहा है और उसको 9 से 5 तक जॉब में रहना है, तो अगर वो भी डायरेक्ट सेलर का काम करना चाहता है तो वो 5 बजे के बाद का भी टाइमिंग रख सकता है। तो 5 बजे शाम के बाद वो अपना काम कर सकता है। इस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग में सेलर को टाइमिंग का फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, उससे कोई बंदिश नहीं है क्या कितना से कितना बजे तक काम करना है, वो अपने हिसाब से अपना काम करने का टाइम सेट कर सकता है। अगला बेनिफिट है एक्स्ट्रा इनकम। जो डायरेक्ट सेलर होता है वो अगर जॉब कर रहा है तो जॉब से तो उसको पैसा मिल ही रहा है, जॉब के बाद जो खाली टाइम मिल रहा है अगर उसमें भी डायरेक्ट सेलर का काम करता है तो उसको एक्स्ट्रा इनकम मिलता है। अगला बेनिफिट है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। जो डायरेक्ट सेलर है उसको कंपनी द्वारा समय समय पर ट्रेनिंग दिया जाता है और उसको फुल सपोर्ट दिया जाता है। जो उसके ऊपर जो उसके सीनियर हैं उसके द्वारा उसको फुल सपोर्ट दिया जाता है, क्योंकि जो डायरेक्ट सेलर है और डायरेक्ट सेलिंग जो मेथड है उसमें सारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं,
तो उनका फ़ायदा नुकसान दोनों का साथ में होता है। अगर नीचे वाला बंदा कोई मेहनत करके ज़्यादा लोग को जुड़ता है तो उसका जो कमीशन मिलता है उसको, उससे ऊपर वाले जितने भी लोग हैं उनको भी इसका कुछ परसेंटेज मिलता है। इसकी वजह से जो इसके ऊपर होते हैं वो भी अपने से नीचे वालों को फुल सपोर्ट करते हैं। अगला बेनिफिट है रिलेशनशिप। इसमें लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सफ़र भी करते हैं, यहाँ से वहाँ यात्रा करते हैं और बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, जिससे उनके रिलेशन बढ़ता है लोगों के साथ। वो नए नए लोगों से मिलते हैं और जितने ही नए नए लोगों से मिलते हैं उतने नए नए चीज़ को सीखने का मौका मिलता है। और जितने ही लोगों से वो मिलेंगे वैसे वैसे उनको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानने को मौका मिलेगा। अगला बेनिफिट है डायरेक्ट सेलर के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ट्रेनिंग में कंपनी है, अब जो भी कस्टमर है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते हैं तो उनको समय समय पर ट्रेनिंग देती है। तो ट्रेनिंग देने के वजह से इनका जो पर्सनालिटी डेवलप होता है। बहुत सारे लाइव इवेंट होता है जिसमें जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो भी इसमें काम करते हैं उनको बुलाया जाता है और वहाँ से मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा उनको मोटिवेट किया जाता है, जिसकी वजह से इनका पर्सनालिटी डेवलप होता है कि किससे क्या बात करना है, किसको कैसे कन्विंस करना है, वो सब इनको सीखने को मिलता है। और इनमें पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, पॉजिटिव एनर्जी इनमें काफ़ी आ जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इससे इनको जो डायरेक्ट सेलिंग काम करते हैं इसमें तो फ़ायदा होता ही है, इनके लाइफ में भी कॉन्फिडेंस आने की वजह से और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वजह से इनको लाइफ में भी बहुत फ़ायदा मिलता है। अगला है रिवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन। तो इससे क्या होता है कि जब भी कोई ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ता है तो उसको रिवार्ड भी मिलता है और इसको रिकॉग्नाइजेशन भी मिलता है। और अगला बेनिफिट है कि अगर कोई डायरेक्ट सेलर का काम करता है और समय के साथ अगर ये रिटायर होता है तो जो इसका काम जो पूरा किया हुआ है, जितना भी इसने अपने डायरेक्ट सेलर के टाइम पे मेहनत किया है और जितना लेवल के ऊपर पहुंचा है ये, वो सारा का सारा जो लेवल है और सारा का सारा जो मेहनत है उसके आने वाला पीढ़ी में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। चलिए अगला क्राइटेरिया देखते हैं, फॉर नेशन, यानी कि देश के लिए, हमारे देश के लिए या फिर किसी भी देश के लिए डायरेक्ट सेलिंग जो है उससे क्या उसको बेनिफिट हो। पहला, डायरेक्ट सेलिंग से स्वरोजगार विकसित होगा, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उस देश में विकसित होगा, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी आदमी चाहे, जो भी व्यक्ति चाहिए इसमें काम कर सकता है। अगर किसी में काम करने की इच्छा हो तो वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यहाँ से जनरेट कर सकता है, ये अपने हिसाब से काम कर सकता है और एक्स्ट्रा इनकम या फिर इनकम जनरेट कर सकता है। अगला है टैक्स। तो इसमें जितने लोग काम करते हैं और पैसे का जो टर्नओवर होता है और प्रोडक्ट का बिक्री होता है, उसके वजह से जो कंट्री है, जो भी नेशन है, उसको भारी मात्रा में टैक्स मिलता है। अगला बेनिफिट है सोसाइटी। डायरेक्ट सेलिंग जो मेथड है किसी भी सामान को बेचने का, उससे सोसाइटी को यानी कि समाज को क्या फ़ायदा होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग से समाज को फ़ायदा है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, कि इस फील्ड में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, यानी कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप के वजह से या फिर जेंडर की वजह से या फिर कास्ट की वजह से या फिर रिलीजन की वजह से यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो या फिर किसी भी जेंडर का हो या फिर वो विकलांग हो तो भी इसमें काम कर सकता है और वो जितना चाहे उतना लेवल पे पहुंच सकता है। यानी कि इसमें जो लेवल होता है स्टेप बाय स्टेप मेहनत करने के साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं उसकी वजह से लोग वो स्टेप बाय स्टेप अपना लेवल अप करते हैं। तो इसमें कोई भी अप कर सकता है। अगर कोई लेडी काम कर रही है वो भी डायमंड, गोल्ड, सिल्वर जो भी लेवल होता है वहाँ तक पहुँच सकती है। उसको वहाँ तक पहुँचने में लेडीज होने की वजह से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यानी कि उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। किसी को भी रिलीजन की वजह से, यानी कोई भी धर्म का हो, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो व्यक्ति भी चाहे तो अगर मेहनत करे तो वो भी कोई भी लेवल पे पहुँच सकता है, यानी कि डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जितना भी लेवल होगा उस कंपनी के हिसाब से, तो वहाँ तक वो पहुँच सकता है। कितना भी कोई हैंडीकैप हो या फिर किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो और किसी भी जेंडर का हो, तो वो
टॉप पे पहुंच सकता है, उसको वहाँ पहुंचने में जेंडर, कास्ट, हैंडीकैप ये सब उसको बाधा नहीं पहुंचाती है, वो जहाँ चाहे वहाँ पहुंच सकता है। चलिए अब देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग का निगेटिव पॉइंट क्या है। तो चलिए इसको देखते हैं। अब पहले ही बताया कि जो निगेटिव पॉइंट है इसके बेनिफिट में भी लूप होल निकाल करके इसका निगेटिव पॉइंट बनाया जा सकता है। और ज़्यादातर यही होता है, जो सोसाइटी में जो लोग भी काम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए, तो इसमें ज़्यादातर यही होता है कि जो इसका पॉजिटिव पॉइंट, इसी में लूप होल निकाल करके उसको निगेटिव पॉइंट बना देते हैं। और कैसे बनाते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे कि इसमें पूरा कस्टमर के लिए क्या फ़ायदा है, उसमें मैंने बताया कि कस्टमर के लिए फ्रेंड का फ़ायदा है कि उसका जाना पहचाना फ्रेंड है, वो उसको रिकमेंड करेगा तो जो प्रोडक्ट है वो गलत होने का चांस कम हो जाता है। लेकिन अगर वो फ्रेंड ही अपने लेबल की वजह से या फिर अपने कमीशन के लालच की वजह से अगर अपने फ्रेंड को गलत चीज़ अगर रिकमेंड कर दे तो उससे कस्टमर को नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसका दोस्त है लेकिन वो दोस्त जो सामान रिकमेंड कर रहा है वो अपने लालच की वजह से या फिर अपने कमीशन की वजह से या फिर अपने लेवल को ऊपर करने की वजह से अपने दोस्त को ये सामान रिकमेंड कर रहा है। दूसरा इसका निगेटिव पॉइंट है फॉल्स डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि जब कोई फ्रेंड अपने फ्रेंड को रिकमेंड कर रहा है और वहाँ से डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है, तो हो सकता है कि जो प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है वो प्रोडक्ट अच्छा हो, लेकिन जो प्रोडक्ट बाद में दिया जा रहा हो उस कस्टमर को वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं हो। डेमोन्स्ट्रेशन के समय अच्छा प्रोडक्ट यूज हो रहा है, लेकिन जब उसी सामान को सेल किया जा रहा है तो उस समय उस जगह पे खराब प्रोडक्ट यूज हो रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग का ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। इसका अगला निगेटिव पॉइंट है बैड प्रोडक्ट। कि कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारा कोई फ्रेंड रिकमेंड कर रहा है हमको, तो हम प्रोडक्ट को नहीं देखेंगे कि वो प्रोडक्ट कैसा है, बस हम ये देखेंगे कि हमारा वो फ्रेंड जो खास फ्रेंड है वो हमको रिकमेंड कर रहा है, जिसकी वजह से हमको उसके बात को रखने के लिए हमको उस प्रोडक्ट को खरीदना पड़ता है। ज़्यादातर गांव में यही होता है कि हमारे जो सबसे खास दोस्त है अगर वो रिकमेंड कर रहा है तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो प्रोडक्ट कैसा है, बस उसको हम बाय कर लेंगे, क्योंकि हमको फ्रेंड को नाराज़ नहीं करना है। तो इसके वजह से जो कंज्यूमर है उसको खराब प्रोडक्ट मिल जाता है। अगला इसका निगेटिव पॉइंट है ओवर प्राइस प्रोडक्ट। इसमें भी यही बात है कि हमारा खास कोई फ्रेंड रिकमेंड कर रहा है तो हम प्राइस नहीं देखेंगे, हम सोचेंगे कि चलो थोड़ा बहुत ज़्यादा प्राइस तो है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको अपना फ्रेंड रिकमेंड करता, हम उसको नाराज नहीं कर सकते हैं। अगला है नॉट यूजफुल प्रोडक्ट। कभी कभी क्या होता है कि हम वैसे प्रोडक्ट को भी खरीद लेते जिस यूजफुल नहीं होता है वो प्रोडक्ट हमारे लिए, बस हम अपने दोस्त को कहने के वजह से उसको बाय कर लेते हैं, जबकि हमको उस चीज़ का कोई यूज नहीं होता। जैसे कि हमारे अंकल जी थे, वो भी डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से कुछ सामान लिए थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनको कुछ पाउडर वगैरह दिया गया उनको जो उनके यूज के लिए था ही नहीं, उनसे 6-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये पैसा लिया गया। अगर 8 हज़ार का देखा जाए तो उसमें जो बड़े से बड़े ब्रांड का जो पाउडर है वो आ जाएगा, जो कि आदमी यूज भी करेगा, लेकिन पाउडर का कुछ यूज भी नहीं किए, बस ले करके रखे ख़राब हो गया। और एक और उदाहरण है डायरेक्ट सेलिंग का है कि हमारे एक पड़ोसी थे, बहुत बीमार थे, तो उनको बीपी शुगर के लिए उनको आयुर्वेदिक की तरफ से उनके जो अपने रिश्तेदार थे उन्होंने 8-9 हज़ार लेकर के उनको दवा दिया, जो कि दवा किसी काम का नहीं था, वो दवा काम ही नहीं किया। आज क्या है कि उन दोनों में झगड़ा चल रहा है, उनको मनमुटाव चल रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग का ये भी नुकसान होता है कि किसी के कहने की वजह से बिना प्रोडक्ट को टेस्ट किए हुए ले लेते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है। और कभी कभी हम वैसे भी सामान को ले लेते हैं जिसका हमें कोई यूज ही नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें नुकसान झेलना पड़ता है। अगला इसका जो निगेटिव पॉइंट है वो तो देखने में पॉजिटिव पॉइंट लगता है, लेकिन वो निगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। किसी भी कंपनी के लिए ट्रेनिंग किनको देना चाहिए? ट्रेनिंग देना चाहिए जो प्रोडक्ट को बनाने का काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है उसको ट्रेनिंग देने की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि जो सामान बेचने का काम कर रहा है उसको ट्रेनिंग देने के लिए। यहाँ पर क्या होता है, जो सामान खरीद रहा है और जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसको ज़्यादा ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन जो सामान को बना रहा है उसको ट्रेनिंग कम दिया जाता है, जिसको जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो बहुत ही घटिया हो जाती है। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होता है वो बहुत ही घटिया निकल के आता है, क्योंकि जो कंपनी होता है वो प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में नहीं काम करता है, उसका ज़्यादा फोकस होता है प्रोडक्ट को किसी भी तरह से बेचने का होता है। उसका जो मेन फोकस है वो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को जोड़ सके, जिसकी वजह से जो घटिया से घटिया प्रोडक्ट हो वो किसी थोड़ा बहुत लालच की वजह से वो सारा प्रोडक्ट बिक जाए। तो ये भी एक डायरेक्ट सेलिंग का निगेटिव पॉइंट है। अगर कोई कंपनी इस मेंटालिटी के साथ काम करती है
तो उसके वजह से प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है बहुत घट जाता है। अगला है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है और डायरेक्ट सेलर की बहुत ही अच्छा बात है कि उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन दूसरी तरीके से देखा जाए तो पर्सनालिटी डेवलप करने के समय उसमें इतना पॉजिटिव चीज़ भर दिया जाता है कि आसपास के होने वाली घटनाओं के बारे में वो सेंस ही नहीं करता है, वो समझ ही नहीं पाता है। अगर कोई उसको कहता है कि ये काम उसके लिए नहीं है, ये काम से उसको नुकसान हो सकता है, तो वो जो व्यक्ति है वो अपने करीबी से करीबी दोस्त का भी बात नहीं सुनेगा और उससे दूरी बना लेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ये जो है वो निगेटिविटी है, तो जिससे हमको दूर रहना है, जिसकी वजह से ओवर पॉजिटिवनेस या फिर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो जो उसके साथ होने वाला है या फिर हो रहा है उसको भी नहीं देख पाता है, और अगर कोई उसको समझाने जाता है तो उससे भी वो दूरी बना लेता है। तो फ्रेंड्स, ये था डायरेक्ट सेलिंग और इसका पॉजिटिव पॉइंट और इसका निगेटिव पॉइंट। और अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ने से पहले हमें क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। और फ्रेंड, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे एक कज़न ब्रदर हैं, वो भी डायरेक्ट सेलिंग में पहले बहुत काम कर चुके हैं, 4-5 साल, तो उनका तो थोड़ा एक्सपीरियंस है। तो कुछ दिन बाद मैं उनसे बात करूँगा, उनका क्या एक्सपीरियंस है। उसके बाद भी एक वीडियो बना के पोस्ट करेंगे, जिसके बाद डायरेक्ट सेलिंग की जो अंदरूनी बातें हैं, जो उसमें काम करता है वही उसको जान पाता है, उसके बारे में भी आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो मेरे हिसाब से किसी भी कंपनी में, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइन होने से पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले कंपनी का मोटिव देना चाहिए। उसका कंपनी का जो मोटिव है वो क्या है, कंपनी किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट होता है वो उसका बेस होता है। अगर किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट सही नहीं होगा और वो कितना भी सही तरीक़े से, कितना भी अगर उसका वो प्रचार कर दे, तो अगर प्रोडक्ट सही नहीं होगा तो कुछ दिन के लिए तो प्रचार की वजह से प्रोडक्ट चलेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम में उस कंपनी को चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप किसी को फोर्स करके ख़राब सामान ज़्यादा दिन तक नहीं यूज करवा सकता है। एक बार 2 बार यूज करवा सकते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा डेली लाइफ में उसको हैबिट बनाने के लिए आपको प्रोडक्ट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट है वो कैसा है। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो आप उसमें बेशक ज्वाइन हो सकते हैं, वो कंपनी ज़्यादा दिन तक चलेगा, आपको नुकसान नहीं होगा। और ये देखिए कि जो कंपनी है उसका फोकस प्रोडक्ट के ऊपर है या फिर सिर्फ आदमी जोड़ने के ऊपर है। अगर सिर्फ आदमी जोड़ने के ऊपर है तो ये समझ लीजिए कि उस कंपनी का जो मोटिव है सिर्फ पैसा कमाना है, कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना आदमी को जमा कर ले और फिर उसे जितना हो सके उतना पैसा ले करके और फिर यहाँ से रातों रात गायब हो जाए। कुछ बातों की ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी डायरेक्ट सेलिंग के तरफ से कोई भी सामान परचेज करें तो सामान की क्वालिटी को आप ज़रूर चेक कर लें और उसका प्राइस ज़रूर चेक कर लें। और सेम प्रोडक्ट जो मार्केट में मिल रहा है अच्छे अच्छे ब्रांड का, उससे कंपेयर कर ले, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसका प्राइस क्या है, क्वालिटी घटिया तो नहीं है या फिर उसका प्राइस ओवर प्राइस तो नहीं है। ये दोनों बात को देख करके ही आप डायरेक्ट सेलिंग से कोई सामान खरीदिए या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूटर बनिए। उसमें ट्रेनिंग ले करके पर्सनालिटी डेवलप कीजिए, ये बहुत ही अच्छा बात है। लेकिन आप अपना आँख कान जो सेंसेस है उसको आप हमेशा खुला रखिए। अगर कोई आपको साइड से बता रहा है कि इसमें आपको नुकसान हो सकता है या फिर इसमें आप ये चीज़ आपके लिए नहीं है, तो आप उस बात पे एक बार ज़रूर विचार कीजिए कि जो बोल रहा है सामने वाला वो क्या बोल रहा है। राइट, उससे दूर होना किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं है। अगर कोई आपको अपना बता रहा है, समझा रहा है, तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस रहना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस रहना वो गलत बात है। आप पॉजिटिव एनर्जी से रहिए, आप पॉजिटिविटी आप अंदर लाइए, लेकिन ओवर पॉजिटिविटी मत लाइए कि आपको सामने जो भी घटना हो रहा है उसको ही आप देख ना पाए, उसको भी आप इग्नोर कर दें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको कुछ जानकारी मिला होगा। अगर कोई डायरेक्ट सेलर मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको किसी बात का बुरा लगता हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरा मकसद केवल नॉलेज देना है, किसी भी सेलिंग मेथड को ख़राब करना नहीं है। क्योंकि कोई भी मेथड सेलिंग करने का या फिर कोई भी मेथड ख़राब नहीं होता है, वो पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए ख़राब होता है कि उसके लिए वो कितना अच्छा है कितना बुरा है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है
तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद,